नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कैप्टन एसके सिंह सर यानी कि जीटीओ एक्सपर्ट के साथ एक अनदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लाया हूँ। ये क्वेश्चन सर जीटीओ टेक्निक पे ही रिवॉल्व करते हैं। हम सब एस्पिरेंट्स, हम सब ने क्लास 8th में, 9th में, 10th में ये एक्सटेम्परी या यूँ कह लें स्पीच देने का कंपटीशन में पार्ट लिया था। काफ़ी स्कूलों में आज भी क्लास 6th ऑनवर्ड्स स्पीच कंपटीशन होता है। कुछ ऐसे ही कंपटीशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लेक्चरेट टास्क में भी होता है, जहाँ पे कैंडिडेट एक कार्ड उठाता है, 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 टॉपिक में से एक टॉपिक पे 3 मिनट प्रिपेयर करता है, 3 मिनट बोलता है। जी सर, ये टास्क जो हम 6th में, 7th में, कुछ स्कूलों में 8th में, 9th में, 10th में कर चुके हैं। जी भाई, पार्ट लिया ना लिया वो इंडिविजुअल जो हमें सुन रहा है वो जानता है जी। लेकिन इस टास्क को एसएसबी में डालने का मतलब क्या है सर? व्हाई लेक्चरेट? सर, वंस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एज अ कमीशन ऑफिसर जी, तो सबसे पहली बात तो जो आती है कि आपका एक्सप्रेशन जो है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, ठीक है। हाउ मच कंफर्टेबल यू आर विद लैंग्वेज, बहुत मायने रखता है ये चीज़। और जो लेक्चरेट पार्ट है, इट इज 6th टेस्ट इन द बैटरी ऑफ जीटीओ सीरीज एंड लास्ट ऑफ द डे 3rd है ना। जीटीओ का डे 1 जो होता है, जिसको डे 3 ऑफ योर रिपोर्टिंग कहेंगे, उसका आखिरी टेस्ट होता है ये। जिसका पर्पस ये रखा गया कि अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई नॉलेज चेक कर रहे हैं, नॉलेज नहीं, जनरल अवेयरनेस तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन में भी काम आएगी और आपके लेक्चरेट में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो तय बात है कि अनलेस यू आर नॉट अवेयर्ड कैंडिडेट, तो भाई सिलेक्शन से तो थोड़ा दूरी बनी जाती है उनके। फिर तो अवेयर तो होना ही पड़ेगा, बट नॉलेज के साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ देखी गई लेक्चरेट में, दैट इज़ योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। ये पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी फौजी अफसर को जरूरी है, क्योंकि फौजी अफसर तो कल को आप अपनी यूनिट में ही बोलेगा। अरे सर, यूनिट में आप हैं तो आपके पास कम से कम 35 से 50 सोल्जर्स जी। फिर आप मेजर साहब बन गए तो आपके पास कम से कम 120 लोग जी। कमांडिंग ऑफिसर बने, एवरीवेयर यू आर, जहां कमांड कर रहे हो। प्लस आप देखिए कि इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स। आप बाहर भी जाने वाले हैं, है ना। सो यू हैव टू एड्रेस द पीपल देयर, और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी बेसिक। बीइंग एन जीटीओ एक्सपर्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज जो आप लेक्चरेट में ढूंढते हैं? कंटेंट या नॉलेज या कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है? अगर कुछ भी कोई कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहा है तो क्या आप उसको एज अ जीटीओ एक्सपर्ट अच्छे मार्क्स देंगे? नहीं सर, वो तो सवाल ही नहीं उठता है कहीं से भी। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक भी उसी लेवल के आते हैं जो, देखिए, जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक दैट मैटर्स अ लॉट। ये गलतफहमी है कि लोग बोल देते हैं कि कोई भी एक टॉपिक पर आप बोल दीजिए। इसको ऐसे समझिए कि जो पहला वाला होता है वो करंट या बर्निंग इश्यूज के लेवल पर होता है। दूसरा वाला जो होता है नेशनल कंसर्न का टॉपिक होता है। तीसरा वाला जो होता है सोशल कंसर्न का होता है। चौथा वाला जो होता है वो सेल्फ कंसर्न होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस, इजी टॉपिक होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में अगर आपको मिला है ग्लोबल वार्मिंग तो वहीं लास्ट में मिल रहा है आपको माई एम्बिशन, तो आप माई एम्बिशन पे बोल रहे हैं और आप बराबरी से वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे वही नंबर मिल जाएंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो इजी टॉपिक है उस पर बोलने से नेगेटिव हो जाता है? नेगेटिव नहीं होता है सर। पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी ये कहती है, पहली बात तो अवेयरनेस आप की अच्छी है, ऊपर वाले 2 टॉपिक की वैल्यू थोड़ा अच्छी होती है जी, ठीक है। अगर नहीं है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो तीसरे वाले पे बोल देते हैं, सोशल कंसर्न पर बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बोल सकते हैं, बट बिल्कुल ये ना हो जाए कि चौथे वाले पे माई एम्बिशन, माई फेवरेट लीडर, इस तरीके के टॉपिक पर बोल रहे हैं, तो वो दिक्कत आ सकती है। इनको उसके तरफ ना जाया करें, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी तो इनको अपने खुद प्रैक्टिस पे पता चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जो चीज़ें आपने पूछा कि क्या देखते हैं जीटीओ, उसमें 9-10 चीज़ें होती हैं जो वो देखते हैं। अच्छा, क्या आप हमें बताना चाहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल सर। पहली चीज़ तो योर कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, देखिए, एक बच्चा उठ कर के आता है, कार्ड कलेक्ट करता है, तैयारी करने जाता है,
वहाँ से वापस आता है, जीटीओ को कार्ड सबमिट करता है, उनको बताता है कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा। तो उस चाल ढाल में आपके एक बॉडी लैंग्वेज, आपको कॉन्फिडेंस समझ में आ जाता है कि आप कितना एक्साइटेड। एक होता है ना कि एक लड़का होता है जो एक्साइटेड होता है कि मेरी बारी आ गई, और एक होता है जिसकी जान सूख जाती है कि मेरी बारी आ गई। तो वो दोनों समझ में आ जाता है। तो ये डेयरिंग पना दिखते हैं क्या? कॉन्फिडेंस लेवल, क्या कॉन्फिडेंस है पहली चीज। सर नर्वसनेस तो होती होगी ना कैंडिडेट्स को, भाई वो दुनिया का अपना सबसे वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू ऑन द होल वर्ल्ड देने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा इस बात पे भी सर आगे। दूसरी चीज जो देख रहे हैं वो होती है इनकी बॉडी लैंग्वेज। जब ये सामने खड़े होते हैं तो ये किस तरीके से खड़े होते हैं, इनकी शारीरिक भाषा क्या है। अच्छा। तीसरा आपका आई कांटेक्ट क्या है, कि आप ऊपर देख करके बात कर रहे हैं, नीचे देख के बात कर रहे हैं, हमेशा ग्रुप मेंबर्स की तरफ देख करके बात कर रहे हैं, ठीक है, जीटीओ को नहीं देखना है। उसके बाद चौथी चीज आती है द वे यू स्टार्ट योर लेक्चर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ करके गए हैं तो ये किताबी भाषा ज़्यादा बोलते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि जितना नॉलेज है उतना पूरा जा करके मुझे 3 मिनट में उड़ेल देना है। वो काम नहीं आने वाला। ये पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी कि आप दूसरों का इंटरेस्ट, हाउ कंफर्टेबली यू मेक देम अंडरस्टैंड योर टॉपिक, वो ज़्यादा मायने रख रहा है। तो एक ये चीज़ कि आपने इसको स्टार्ट कैसे दिया। फिर पांचवी चीज आती है कि आपकी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच क्या है, आपका लहजा, लय क्या है आपकी बात करने की। फिर छठवीं चीज आती है आपका कंटेंट क्या है। अच्छा। सातवीं चीज आती है कि आपने कितना डेटा उसमें ऐड किया है अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, है ना, कितना फैक्टफुल बात करते हैं। सातवीं चीज आती है इनके में कि ये कितना ऑर्गेनाइज तरीके से अपने लेक्चरेट को बोल पाते हैं। अच्छा, ठीक है। आठवीं चीज होती है कि ये अपने लेक्चरेट को कंक्लूड कैसे करते हैं। कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, कैसे, क्या लास्ट तक कंक्लूड करते हैं, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहे, वो ऑर्गेनाइज्ड के बीच में ही आ जाता है। ये है 8-9 चीजें जो देखी जाती है, लेक्चरेट में देखी जाती है। सर अक्सर ध्यान देना चाहिए। कैंडिडेट्स ये बोलते हैं, अब जैसे बहुत कम कैंडिडेट्स, मतलब हम लोग वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सर, हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, सो ऑब्वियसली सदर्न लैंग्वेज हमें कम आती है, जैसे तेलुगु कम, मेरे को तो आती ही नहीं, तेलुगु, तमिल। ऐसी जो सदर्न इंडिया का है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। सो लेक्चरेट को पास करने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। इंग्लिश तो होनी चाहिए सर, थोड़ा कंफर्टेबल हो भाषा के साथ, वो ज़्यादा मायने रखता है। इंग्लिश के साथ साथ स्ट्रेस्ड इंग्लिश बोल रहा है वो भी काम की नहीं है किसी की। एंड व्हाट अबाउट सर इफ द कैंडिडेट इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को? नहीं, कहीं अगर एक आधी जगह अटक गए, आप वहाँ पर स्विच कर रहे हैं तो ठीक है। आप इंटेंशनली बोल रहे हैं हिंदी में ज़्यादा, वो थोड़ा अच्छा साइन नहीं है। लोग बोलते हैं कि आप मिक्स करिए, बट सुझाव यही है कि आप इंग्लिश में बोले। 2023 में आप आ रहे हैं कमीशन लेने के लिए, तो अभी अगर भाषा का डर है या भाषा नहीं आ पाई है, दुनिया में बहुत सारी सहूलियत है, बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, नई नई चीज़ें सीख लेते हैं इस सोशल मीडिया से ये लोग सुन के समझ के। तो फिर ये व्हाट्सएप वाली भाषा सीख लेते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं सीख पाए भाई? आजकल तो सुविधाएं हैं तो ये सीखना चाहिए। और ये सबसे बड़ा एक समस्या है सर यंगस्टर के अंदर, ये अभी भी अंग्रेजी और हिंदी के उधेड़-बुन में ही लगे रहते हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। वो अगर कोई बार बार यही कह रहा है कि सर इंग्लिश बहुत वीक है, अब कैसे करूं, अब कैसे करूं, तो उसने तो पहले हथियार डाल दिए हैं। वो कह रहा है कि जैसा मैं हूं वैसा ले चलो, है ना, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो जैसा मैं हूं। उनके कहने का तरीका ये है। बट एक जो व्यक्ति जिसे वाकई ऑफिसर बनना है, वो कहता है कि सर आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, आपको क्या चाहिए मेरे अंदर, और मैं वो सीख के आता हूँ। आई एम नॉट बेगिंग माई सिलेक्शन, है ना, आई एम फाइटिंग फॉर इट एंड आई फाइट हार्ड फॉर इट। बहुत सही वो जज्बा होना चाहिए। आई एम नॉट बेगिंग फॉर माई सिलेक्शन। ये क्या है ना, ये सर जब ये चीज़ें दिखती हैं तो दिक्कत आती है। रही बात एक्सेंट की, हर जगह एक एक्सेंट अपना टच रहता ही है। अगर आप बिहार में जाएंगे उनका अलग एक टच होगा, हरियाणा में जाएंगे अलग टच होगा, पंजाब में जाएंगे अलग टच है, साउथ इंडिया में जाएंगे अलग टच है। इसका ये मतलब नहीं है,
देखिए इंग्लिश का मतलब ये इतना समझें कि रीजनल एक्सेंट अगर आता है वो एक टच है, वो एक्सेप्टेबल है। बट जिस दिन रीजनल एक्सेंट जो है वो नॉर्मल भाषा को डोमिनेट करने लग जाता है तब थोड़ी दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली लेक्चरेट को बोलने के लिए यू हैव टू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। यस, एंड वंस दे प्रैक्टिस, ये क्या करते हैं बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं लेक्चरेट को, तो जैसे ये पढ़ते हैं ये तुरंत शीशे के सामने खड़े होकर के या कहीं खड़े होकर के एक बार बोल लिया, इनको लगता है कि हाँ जी मेरा हो गया ये तैयार। ये नहीं करना चाहिए। जब आप याद कर रहे हैं लेक्चरेट को, उसको प्रैक्टिस करने के बीच में आप गैप बढ़ा दीजिए, कम से कम 24 घंटे। अच्छा, अभी आपने याद कर लिया, जब आपको लगे कि ये चीज मुझे याद हो गई है तब बोलिए। डोंट गो फॉर प्रैक्टिस इमीडिएटली, आप छोड़ दीजिए उसको, दूसरा काम करिए, दूसरा कहीं और कोई सब्जेक्ट पढ़ने लग जाइए। 24 घंटे बाद कल शाम को आप फिर उसे बोलिए कि कल मैंने ये याद किया था, मैं बोल के देखता हूँ। और गेट योर मोबाइल रिकॉर्डर ऑन। अच्छा। रिकॉर्डर ऑन करें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना सीखें ये लोग। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में यही फिलॉसफी बिल्कुल कराते हैं सर। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो देखिए जो हमारी डॉर्मेट्री में सारे बच्चे एक साथ रहते हैं जी, बड़ी सिस्टम बना रखा है, 1-2 का पेयर है, रोज शाम को 3 से 4 टॉपिक होमवर्क में आते हैं उनको ग्रुप के अंदर। अच्छा, और चाहिए वो रोज चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से टाइम पास करे चले जा रहे हैं। और 2 लोग एक दूसरे के प्रति जवाबदार हैं। रोज आपके सामने आप शाम को देखते होंगे ये लेक्चरेट देते हैं, तो बस वही है कि अगर बड़ी का खराब हुआ मतलब पनिशमेंट उसको भी है जिसका वो बड़ी है, कि उसने क्यों नहीं सुना। और यही फिर देखिए इससे कितने फायदे होते हैं। एक तो टीम स्पिरिट, ट्रू है ना, बढ़ जाती है, एक दूसरे की चिंता करना सीख जाते हैं, कोऑपरेट करना सीख जाते हैं, और प्लस नॉलेज तो बढ़ी रही है आपकी। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस में करते हैं। और रोज रिकॉर्ड करने के लिए बोलता हूँ कि अपना पीपीडीटी का नरेशन रिकॉर्ड करो, लेक्चरेट रिकॉर्ड करो। उसको जब आप दोबारा सुनोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरे फंबल कहाँ आ रहा था, कहाँ मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कहाँ वो क्या आपका टफ वर्ड यूज कर लिया। तो एस्पिरेंट्स, आपने सुना कैप्टन एसके सिंह सर को, जिन्होंने बताया कि लेक्चरेट के दौरान किन किन 9-10 क्वालिटीज का ध्यान रखा जाता है, किन किन क्वालिटीज पे जीटीओ आपको मार्क्स दे रहा है, और साथ में सर ने बताया कि लेक्चरेट को कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।